सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लानट ऑफ एजुकेशन। बिना देरी किए चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने जा रहा हूँ बायोलॉजी के। जिसने बुक अच्छे से पढ़ी होगी दे विल नो हाउ टू डील दीज ऑब्जेक्टिव्स, और जिसने नहीं भी पढ़ी है उसको बीच में से अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है वो उसे याद कर सकते हो ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। देखो, अगर हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो पहले क्या आता है? माउथ, देन ओसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। सो मैंने मार्क भी कर रखा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द एंजाइम एमाइलिस इज टू डाइजेस्ट द स्टार्च। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स। एज हम सारे जानते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है, जैसा कि मैंने मार्क कर रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखो भाई, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है ना, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट एनर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट है, मार्क कर रखा है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? देखो, वो राइट आर्टरियम है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा। सबसे पहले वो राइट आर्टरियम में ही जाएगा। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वो एट लास्ट ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट से निकले एंड देन फुल बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। अब वो प्रोसेस कैसे होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यू नो। जो जाइलम होते हैं प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। ऑब्वियस सी बात है, आंसर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा भाई? फोटोसिंथेसिस है, सिंथेटिक लिख दिया, एस है ये। देखो भाई, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बना पाते हैं। ठीक है, वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सके उसे ही बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स। सो फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट था उसमें। अब 8 पे चलते हैं। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ सोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ह्यूमन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन एल्वुलाई में। करेक्ट ऑप्शन ये है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस इज, जो भी क्वेश्चन लिखा बट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस, वही मतलब हुआ इमल्सिफाइज द फैट्स। इसका मतलब ये फैट्स को तोड़ने में काम करता है। जो आपका लीवर होता है वही बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है एंड ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, कि इसको फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ऑब्वियसली बात, दीज आर प्लेटलेट्स। द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेफ्रॉन किडनी से बिलोंग करता है। ठीक है, सो इट्स नेफ्रॉन, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आप सब जानते हो ऑक्सीजन गैस, ऑब्वियस सी बात है। इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट। कितने टाइम्स पास करता है? 2 टाइम्स। डबल सर्कुलेशन के दौरान ब्लड 2 बार हार्ट से पास होगा। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा दे नो हाउ। मैं तो अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा हूँ, सो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बात करेंगे हम। द एंजाइम प्रेजेंट इन दिस सलाइवा इज एमाइलस। ठीक है, द ऑर्गन दैट सिक्रीट्स इंसुलिन इज पैनक्रियास। करेक्ट ऑप्शन बी। सो अब करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है ना, अब यूरिन का करेक्ट पाथ बताना है। देखो, सबसे पहले वो किडनी से होकर यूरेटर में जाएगी, फिर यूरिनरी ब्लैडर में एंड एट लास्ट किस में जाएगी? यूरेथ्रा में जाएगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? देखो, इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
is known as fermentation. Okay, next part. Which part of the human digestive system absorbs digested food? कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? ऑब्वियस सी बात है, इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्प्शन का काम करती है. सो अगर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, तब क्या लिखेंगे हम तब लिखेंगे इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या लिखेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट है. इस तरह भाई मेरी क्लास आज यहाँ ख़त्म होती है. आई होप कि आपको मेरे सिखाए गए ऑब्जेक्टिव्स अच्छे लगे होंगे, मतलब कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से सेट कर पाया होऊंगा. अगर आपको इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे याद कर सकते हो, क्या पता वो बोर्ड में पूछ लिया जाए. सो मिलता हूँ मैं अगली बार आपसे अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक और सब्सक्राइब, ये दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे चाहता हूँ. प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. सॉरी, डायग्राम अच्छी नहीं है मेरी थोड़ी. थैंक यू.